कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुजॉय चटर्जी, लेकर आया हूं हिंदी में जापानी पाठमाला का 98वां पाठ। आज के इस पाठ में, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम जापानी व्याकरण की कई सारी चीज़ें लेकर आए हैं आपको समझाने के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और क्योंकि हम अब काफ़ी आगे निकल चुके हैं जापानी सीखते हुए, तो अब थोड़ा सा इंटेंस भी होता जाएगा और चीज़ें हम अधिक मात्रा में भी आपको सिखाते जाएंगे। तो थोड़ा सा एडवांस हम होते जाएंगे। तो देखिए आज के इस पार्ट में क्या क्या है। नानीमो, दोकोएमो, तेमो, नीमो, दो देस का, और जगह दे वस्तु ओ क्रिया। तो आइए एक एक करके इन सब पे नज़र डालते हैं। शुरू करेंगे नानीमो से। तो नानी आपको पता है कि हम क्या या कौन सा के लिए हम नानी का प्रयोग करते हैं। लेकिन उससे पहले हम रिकैप करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। दारेगा किमास्का। दारेगा इसका अर्थ है कौन। गा पार्टिकल के साथ दारे का प्रयोग होता है ये पूछने के लिए कि कौन। दारेगा किमास्का यानी कौन आ रहा है। दारे तो किमास्का। अब दारे के साथ अगर तो पार्टिकल हम लगा दें तो ये हो जाएगा कि किसके साथ आ रहे हैं, किसके साथ आ रहे हो। दारे मो किमास्का। अब ये एक नई चीज़, दारे के साथ मो पार्टिकल अगर कहें तो ये हो जाएगा कि क्या कोई आ रहा है, या फिर क्या कोई भी आ रहा है। मो जैसे कि आपको पता है हम भी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो दारे मो यानी कि कोई भी, क्या कोई भी आ रहा है। और अगर हम दारे मो के साथ किमासेन लगा दें तो ये नेगेटिव वर्ब जब हम लगा देते हैं तब इसका अर्थ हो जाता है कि कोई भी नहीं आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है। और दारे देमो किमास अगर हम कहें तो इसका अर्थ फिर हो जाएगा कि कोई भी आ सकता है। एनी वन कैन कम। दारे देमो किमास। इसी तरीके से नांदे किमास का हमने किया था पहले कि कैसे आ रहे हो, यानी कि किस वाहन से, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, या फिर क्यों आ रहे हो भी हो सकता है। नांदे हम कैसे और क्यों दोनों के लिए हम प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से नानीमो और दोकोएमो ये हम आज के पार्ट में सीखेंगे। तो दोस्तों ये जो इतनी सारी चीज़ें जो अभी हमने आपको बताई, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये एक रिकैप जैसा है कि किस तरह से दारे के साथ अलग अलग पार्टिकल्स लगाकर और मो के साथ नेगेटिव वर्ब लगाकर हम अलग अलग अर्थ दे सकते हैं। तो इनका आप एक बार रिकैप ज़रूर करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। किनो नानियो तबेमाशिता का, इसका अर्थ आपको पता ही होगा कि कल आपने क्या खाया था। कल क्या खाया था। किनो यानी कल, बीता हुआ कल। नानी ओ ताबेमाशिता का, क्या खाया था। हम कह सकते हैं किनो ओइशी टेम्पुरा ओ ताबेमाशिता। ये एडजेक्टिव्स हमने पिछले ही पार्ट में किया है। ओइशी टेम्पुरा यानी कि स्वादिष्ट टेम्पुरा। मैंने स्वादिष्ट टेम्पुरा खाया था। अब अगर हम ये कहना चाहें कि मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि आज हम नेगेटिव में कर रहे हैं, तो हम कहेंगे नानीमो ताबेमासेन देशता। तो देखिए नानी के साथ मो लगाकर और उसके बाद नेगेटिव वर्ब लगाकर हम अर्थ दे सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया। नानी मो ताबेमास अगर हम कहें तो कुछ भी खाया हो जाएगा, है ना, क्योंकि मो पार्टिकल भी का अर्थ देता है। तो कुछ भी खाया था ये अर्थ हो सकता है। और अगर हम नानीमो ताबेमासेन देशता कहें तो कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। नानीमो के साथ नेगेटिव वर्ब यानी कि कुछ भी नहीं। तो दारेमो की तरह नानीमो भी नेगेटिव वर्ब के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव वर्ब के साथ इसका कोई अर्थ नहीं बनता जापानी में। भले ही हम शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं कि नानी का मतलब क्या या कौन सा, और मो यानी कि भी, तो कौन सा भी या कोई सा भी हो सकता है मीनिंग, लेकिन जापानी में ऐसा प्रयोग में नहीं लाया जाता। नानी मो का अगर हम पॉजिटिव वर्ब के साथ या दारे मो का अगर हम पॉजिटिव वर्ब के साथ करें तो उसका कोई जापानी में अर्थ नहीं बनेगा। तो दारेमो यानी कोई भी नहीं, और नानीमो यानी कुछ भी नहीं, नथिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस आप देखें कि दारेमो
कोई नहीं, कोई भी नहीं, और नानिमो कुछ भी नहीं। वस्तु के लिए नानिमो का प्रयोग होता है और व्यक्ति के लिए दारेमो का प्रयोग होता है। और जैसा कि हमने कहा, दारेमो और नानिमो के साथ अगर हम पॉजिटिव वर्ब लगाते हैं तो वो अर्थहीन हो जाता है। तो नानिमो ताबेमासेन देशता यानी मैंने कुछ नहीं खाया था। नानिमो ताबेमास और या फिर नानिमो ताबेमाश्ता अगर कहें तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। आश्ता यासुमी देस नानी शिमास का। अब पिछले ही पार्ट में हमने ये सवाल पूछा था, तो इसका अर्थ आपको पता ही होगा कि कल छुट्टी है, क्या करने वाले हो या क्या करने जा रहे हो। आताराशी एगा मिमास, ये उदाहरण भी हमने पिछले पार्ट में देखा था, विशेषण के पार्ट में, कि नई फिल्म देखूंगा, कोई नई फिल्म देखूंगा। लेकिन अगर आपको कहना हुआ कि कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं, तो नानिमो शिमासेन। तो नानिमो के साथ नेगेटिव वर्ब लगाकर आप इसका जवाब दे सकते हैं कि कुछ भी नहीं या कुछ खास नहीं। तो नानिमो शिमासेन। आश्ता यासुमी देस नानियो शिमास का, नानिमो शिमासेन। अब इसका समराइज अगर हम करें तो जो प्रश्नसूचक शब्द है दारे या नानी, उसके साथ अगर हम मो पार्टिकल लगा दें और उसके बाद अगर हम नेगेटिव वर्ब लगा दें तो इससे एक नेगेटिव रिप्लाई बनता है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका नेगेटिव में जवाब बनता है। अब फिर से वही सवाल, किनो नानियो ताबेमाशिता का, नानिमो ताबेमासेन देशिता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया। कल क्या खाया था? कुछ भी नहीं खाया था। तो नानियो ताबेमाशिता का, नानिमो ताबेमासेन देशिता। या फिर अगर हम कहें कि नानियो ताबेमास का यानी क्या खाने वाले हो, अगर इसके जवाब में लिखना है कि कुछ भी नहीं तो नानिमो ताबेमासेन, बस यहीं तक। और पास्ट टेंस में हुआ तो नानिमो ताबेमासेन देशिता। कैसा नानियो त्सुकुरिमाशिता का, इसका मतलब है कि आज सुबह क्या बनाया था, यानी कि क्या खाना बनाया था, आज सुबह क्या खाना बनाया था। तो जवाब में हम क्या कहेंगे कि नानिमो त्सुकुरिमासेन देशिता। ध्यान रहे कि नेगेटिव वर्ब ही लगाना है आपको। सिर्फ नानिमो लगाने से उसका नेगेटिव अर्थ नहीं बनेगा, नानिमो के साथ नेगेटिव वर्ब भी लगाना पड़ेगा। और नानिमो के साथ अगर पॉजिटिव वर्ब लगाएंगे तो वो अर्थहीन होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। केसा नानियो त्सुकुरिमाशिता का, नानिमो त्सुकुरिमासेन देशिता। सेंशु नानियो शिमाशिता का, यानी कि पिछले सप्ताह क्या किया था। सेंशु नानियो शिमाशिता का, तो हम कहेंगे कि सेंशु नानिमो शिमासेन देशिता। सेंशु नानिमो शिमासेन देशिता। यूबे नानियो योमिमाशिता का, यानी पिछली शाम, कल शाम को क्या पढ़ा था। तो जवाब होगा इसका यूबे, यूबे नानिमो योमिमासेन देशिता। यूबे नानिमो योमिमासेन देशिता। योरु नानियो नोमिमाशिता का, कल रात क्या पिया था। योरु नानिमो नोमिमासेन देशिता, कुछ भी नहीं पिया था। शूमात्सु नि दोकोए इकिमाशिता का, शूमात्सु का अर्थ है वीकेंड, यानी कि सप्ताहांत। शनिवार और रविवार को साथ में वीकेंड जिसे हम कहते हैं उसे शूमात्सु कहते हैं। तो शूमात्सु नि दोकोए इकिमाशिता का, यानी पिछले वीकेंड कहाँ गए थे। अब देखिए शूमात्सु के बाद नी पार्टिकल आया है, ये वैसे ही है जैसे हम यासुमी नो ही के बाद नी लगाते हैं और इसी सप्ताह के दिन निचियोबी के बाद नी लगाते हैं, केत्सुयोबी के बाद नी लगाते हैं। वैसे ही शूमात्सु के बाद हम नी लगाते हैं क्योंकि ये एक टाइम एक्सप्रेशन है और ये स्पेसिफिक है, इस वजह से हम नी लगाएंगे। जो स्पेसिफिक नहीं है जैसे कि आश्ता, क्यो, किनो, उसके साथ नी नहीं लगता है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। शूमात्सु नि दोको इकिमाशिता का, यानी वीकेंड में कहाँ गए थे। अब यहाँ पे ओ पार्टिकल की जगह में ए पार्टिकल है क्योंकि ये मोशन वर्ब है और हम जगह के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि प्लेस ए मोशन वर्ब। तो शूमात्सु नि दोको इकिमाशिता का, आप कह सकते हैं इसका जवाब शूमात्सु नि तारे नानिमो इकिमासेन देशिता। दोकोएमो इकिमासेन देशिता, माफ कीजिए, शूमात्सु नि दोकोएमो इकिमासेन देशिता। ये हम अभी थोड़ी देर में विस्तृत देखने जा रहे हैं कि दोको एमो किस तरह से इसका प्रयोग होगा। तो अभी आप इसे साइड में रखें क्योंकि ये इन सब से अलग है।
तो दोको ए इकिमाशिता का आप कहेंगे दोको एमो इकिमासेन देशता, यानी कहीं भी नहीं गया था। तो हम आगे इसको अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। रोकुजिनी नानियो शिमाशिता का, रोकुजिनी यानी 6 बजे क्या किया था, 6 बजे क्या किया था। यासुमी नो हिनी नानियो शिमाशिता का, छुट्टी के दिन, आपके ऑफ डे के दिन आपने क्या किया था। तो आप कह सकते हैं कि नानिमो शिमासेन देशता। दोनों के जवाब में नानिमो शिमासेन देशता, नानिमो नोमिमासेन देशता, नानिमो योमिमासेन देशता, नानिमो त्सुकुरिमासेन देशता। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नानिमो का। अब हम दोको एमो की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले ही स्लाइड में हमने देखा था कि यासुमी नो हिनी दोको इकिमास का, या फिर शुमात्सुनी दोको इकिमास का, यानी छुट्टी के दिन कहाँ गए थे, वीकेंड में कहाँ गए थे। तो इसके जवाब में हम क्या कहेंगे कि कहीं अगर गए थे तो कह सकते हैं, अगर दोस्त के घर गए थे तो तोमोदाची नो उची नी, तोमोदाची नो उचिए इकिमास, या तोमोदाची नो उची नी इकिमास भी हो सकता है, जैसे हमने पिछले ही पार्ट में देखा। तो तोमोदाची नो उचिए इकिमास, दोस्त के घर गया था। और अगर हम कहें कि कहीं भी नहीं गया था तो दोको एमो इकिमासेन। अब देखिए, या फिर दोको एमो इकिमासेन देशता, अगर ये पास्ट टेंस की बात है तो। अब देखिए, नानी के साथ हमने मो पार्टिकल यूज किया था, बीच में ए नहीं था। ये जो ए है, ये ए बीच में इसलिए आया है क्योंकि ये मोशन वर्ब के साथ ए पार्टिकल का प्रयोग होता है। तो दोको ए इकिमास का प्रश्न है कि दोको ए इकिमास का, तो ए पार्टिकल को हम गायब नहीं कर सकते, जिस तरह से हम ओ पार्टिकल को कर देते हैं, लेकिन ए पार्टिकल को हम नहीं कर सकते। तो इसलिए दोको मो के बीच में ए पार्टिकल आ जाएगा। तो दोको एमो इकिमासेन, यानी कहीं भी नहीं गया था। तो दोको एमो नेगेटिव सेंस देगा और उसके साथ हमें नेगेटिव वर्ब भी लगाना पड़ेगा। तो इसका अर्थ होगा कि कहीं भी नहीं। तो दारेमो, नानीमो, उसके बाद दोको मो नहीं होगा, दोको एमो, ए पार्टिकल को रखना आवश्यक है। तो दारेमो और नानीमो की तरह दोको एमो के साथ भी नेगेटिव वर्ब लगता है। इकिमासेन जिस तरह से हम लगा रहे हैं, तो यहाँ भी कोई अर्थ नहीं बनेगा अगर हम दोको एमो इकिमास लिखें, तो कोई अर्थ नहीं बनेगा उसका, वो अर्थहीन हो जाएगा वाक्य। दारेमो कोई भी नहीं, नानीमो कुछ भी नहीं, और दोको एमो कहीं भी नहीं, नोवेयर। तो नो वन, नथिंग, नोवेयर, ये जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ग्रामर के, वो दारेमो, नानीमो और दोकोएमो से जापानी में एक्सप्रेस होता है। इसलिए ये बहुत 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 आवश्यक कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसी तरीके से दारेमो और नानीमो की तरह दोकोएमो के साथ पॉजिटिव वर्ब लगाना भी अर्थहीन है। यासुमी नो हिनी फुरुई जिंजा इकिमाशो का। अब देखिए, यहाँ पे इकिमाशो का कंसेप्ट आ गया, ये भी हम पहले कर चुके हैं। यासुमी नो ही यानी ऑफ डे के दिन, फुरुई जिंजा, फुरुई एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है पुराना। फुरुई जिंजा, जिंजा मंदिर, ए इकिमाशो का। तो जापान में जो श्राइन होते हैं, जो शिंतो श्राइन होते हैं, उन्हें जिंजा कहते हैं। तो आप मंदिर कह सकते हैं कि क्या हम छुट्टी के दिन एक पुराने मंदिर में चलें क्या। इकिमाशो का चलें क्या, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इकिमाशो यानी कि लेट्स डू इट, तो यहाँ पे चलें क्या। हाय सो शिमाशो, तो इकिमाशो, अगर माशो फॉर्म में अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो उसके जवाब में भी हमें माशो फॉर्म में ही जवाब देना होगा। तो सो देस के जगह यहाँ पे सो शिमाशो, यानी कि हाँ वैसा ही करते हैं, यानी कि जैसा आपने कहा वैसा ही करते हैं। सो शिमाशो का अर्थ यही होता है। शिमास वर्ब से ही आया है जिसका अर्थ है कि करना। तो शिमाशो यानी कि करते हैं, सो शिमाशो यानी कि ऐसा ही करते हैं, सो दिस यानी कि ऐसा ही है,
और सो शिमाशो यानी ऐसा ही करते हैं। यानी कि वक्ता ने जो बात कही है, जो श्रोता है वो उससे सहमत है, और वो आगे कह रहे हैं कि आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, तो हम ऐसा ही करते हैं। तो यासुमी नो ही नी फुरुई जिंजा इकिमाशो का, क्या हम छुट्टी के दिन एक पुराने श्राइन में चलें क्या? तो हाय सो शिमाशो यानी कि हाँ, ऐसा ही करते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है दो देश का। दो देश का यानी कि कैसा है या कैसा रहेगा। जैसे हम पूछते हैं ना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, यानी कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है, आपके क्या विचार हैं, कैसा रहेगा। तो कैसा रहेगा जो हम पूछते हैं किसी भी सवाल में, तो उसका जापानी में दो देश का से उसका उसको एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दोकोए इकिमाशो का, ये अगर सवाल हुआ कि हम कहाँ चलेंगे, कहाँ जाएंगे, तो अगर आपको उसके जवाब में कुछ सुझाव देना हुआ, कुछ प्रपोज करना हुआ, कोई प्रपोजल देना हुआ किसी जगह का, तो हम दो देशका का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसमें किया गया है बिजुत्सुकान व दो देशका, यानी बिजुत्सुकान कैसा रहेगा। बिजुत्सुकान यानी कि म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम को बिजुत्सुकान कहते हैं। तो बिजुत्सुकान कैसा रहेगा, या बिजुत्सुकान के बारे में आपका क्या ख्याल है, विजुत्सुकान के बारे में क्या विचार हैं, क्या हम विजुत्सुकान चल सकते हैं, इसका अर्थ यही होता है। तो दो देश का यानी कि कैसा रहेगा। और हम दो देश का प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं कि निहोंगो बेंक्यो व दो देश का, यानी जापानी की पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है, और जापानी की पढ़ाई का क्या हाल है, उसके बारे में क्या ख्याल है। तो जवाब हो सकता है ओमोशिरोई देस, यानी कि ये इंटरेस्टिंग है, यानी जापानी स्टडीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही है। तो दो देश का प्रयोग हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दो देश का अर्थ होता है कि क्या ख्याल है, क्या विचार है, कैसा रहेगा। और इसका जो किसी क्वालिटी के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं, किसी वस्तु की क्वालिटी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं कि ये वस्तु कैसा है, बल्कि ये कैसा रहेगा हम पूछ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि हम क्या खाएं, तो सामने वाले ने कहा कि सुशी कैसा रहेगा, तो हम सुशी के टेस्ट के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम सुशी को खाने के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि सुशी के टेस्ट के बारे में। तो सुशी व दो देशका का अर्थ यहाँ पे ये नहीं होगा कि सुशी कैसा है खाने में, बल्कि हम इसका अर्थ ये होगा कि सुशी कैसा रहेगा, यानी कि सुशी खाना कैसा रहेगा। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि दो देश का किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, तो जवाब का भी अर्थ वैसा ही होगा। तो देखिए कुछ मैचिंग है यहाँ पे, डैश व दो देश का, और राइट साइड में जो कॉलम है उसमें है कि डैश देश, तो आपको मैचिंग करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है गाक्को यानी स्कूल, कांजी आपको पता ही है, केंक्यू केंक्यू यानी कि रिसर्च या शोध, निहोन नो उची यानी जापानी घर, और निहोन नो ताबेमोनो यानी जापानी पकवान या जापानी खाना, जापानीज क्विजीन। तो और इस कॉलम में एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, बेनरी यानी सुविधाजनक, ताइहेन यानी मुश्किल, ओमोशिरोई यानी रोचक या दिलचस्प, ओइशी यानी स्वादिष्ट, और मुजुकाशी यानी कि आसान। तो अब आप खुद विचार करके आप मैचिंग कीजिए। हम एक, जैसे निहोन नो ताबेमोनो सबसे आसान है, ये ओइशी के साथ जाएगा क्योंकि स्वादिष्ट के साथ जाएगा। निहोन नो ताबेमोनो वा ओइशी देस। निहोन नो उची वा बेनरी देस, जापानी घर जो होते हैं वो काफ़ी कॉन्वीनियंट होते हैं। गाक्को वा ओमोशिरोई देस, स्कूल इंटरेस्टिंग है। स्कूल नहीं, माफ़ कीजिए, कांजी वा ओमोशिरोई देस, कांजी इंटरेस्टिंग है। केंक्यू वा ताइहेन देस, और गाक्को वा मुजुकाशी देस। तो आप अपने हिसाब से इसको बदल भी सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आप इन विशेषणों के अर्थ के हिसाब से आप अपने हिसाब से आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि आपके लिए कांजी मुश्किल भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको इंटरेस्टिंग लगे कांजी, आपको मुश्किल भी लग सकती है, आसान भी लग सकती है, कॉन्वीनियंट भी लग सकती है, तो कुछ भी इसका जवाब हो सकता है। बात
उस जवाब की नहीं है, बात है जापानी में वाक्यों को बनाने की बात है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दो देशका के साथ इन उदाहरणों को जोड़कर सवाल जवाब करने के लिए। गाक्को वा दो देशका, गाक्को वा ओमोशिरोई देsu, या कांजी वा दो देशका, कांजी वा ओमोशिरोई देsu। गाक्को वा दो देशका, गाक्को वा मुजुकाशी देsu। आइए अब एक कन्वर्सेशन पे ध्यान दें, काइवा जिसे हम कहते हैं जापानी में, शॉर्ट कन्वर्सेशंस को काइवा कहते हैं। तो बात हो रही है तानाका सान और सुजुकी सान के बीच में। आप देख सकते हैं ये तानाका है, ये सुजुकी है। तानाका सान, सेंशु नो पार्टी वा दो देशता का, निगियाका ना पार्टी देशता, काइजो वा दो देशता का, यूमेई ना ताज होतेरु देशता यो, सो देsu का, होंडा सान किमाशिता का, इए किमासेन देशता, देमो आबे सान किमाशिता यो, हितोरी दे, इए काइशा नो तोमोदाची तो इश्शो नि किमाशिता, パーティーで美味しいものを食べましたか？たくさん美味しいものを食べました。いろいろな人に会いも、いろいろな人にも会いました。तो ये कन्वर्सेशन है, आपको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं भी आया होगा। तो हम अब लाइन बाय लाइन इसका अनुवाद आपको देते हैं। सेंशु नो पार्टी वा दो देशता का। अब ये दो देशका का पास्ट फॉर्म है दो देशता का। तो ये आप तो बहुत आसान है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि सेंशु नो पार्टी, सेंशु यानी कि पिछले हफ्ते की पार्टी कैसी रही। सुजुकी सान जवाब देते हैं, निगियाका ना पाती देशता। निगियाका आपको हमने पिछले पार्ट में बताया था, ना विशेषण है जिसका अर्थ है लाइवली या जीवंत। तो पार्टी बहुत लाइवली थी। निगियाका ना पाती देशता, इट वाज ए लाइवली पार्टी। काइजो व दो देशता का। अब एक और सवाल तानाका सान ने पूछा है कि पार्टी तो उनको समझ में आ गया, उनको पता चल गया कि पार्टी बहुत अच्छी रही। अब वो पूछ रहे हैं कि काइजो व दो देशता का, यानी पार्टी का जो वेन्यू है वो कहाँ था, पार्टी कहाँ पे आयोजित हुई थी। यूमेई ना ताज होतेरु देशतायो। अब यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें हैं इस पंक्ति में। यूमेई ना ताज होतेरु, तो यूमेई एक बार फिर ये एक ना विशेषण है जिसका अर्थ है प्रसिद्ध या मशहूर। तो मशहूर ताज होटल में था। अब ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट लेकर सुजुकी सान जवाब दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने लास्ट में यो पार्टिकल जोड़ दिया, जो हमने अभी हाल ही में सीखा है कि यो पार्टिकल का प्रयोग वाक्य में थोड़ा सा टोन को एक्साइटिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और एक इनफॉर्मल पार्टिकल है। क्योंकि तानाका सान और सुजुकी सान दोनों दोस्त हैं, तो इनफॉर्मली वो बात कर रहे हैं। और ये एक नई जानकारी है, सुजुकी सान एक नई बात बता रहे हैं कि पता है ताज होटल में हुआ था। तो ये हम जिस तरह से कहते हैं ना कि तुम्हें पता है ये जो फेमस ताज होटल है वहाँ पे हुआ था, तो यहाँ ऐसे केसेस में यो पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है सरप्राइज या फिर एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट दर्शाने के लिए, जिससे कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनती है। इट वॉज एट द फेमस ताज होटल। सो देश का, अच्छा ऐसा है क्या। होंडा सान की माश्ता का, होंडा सान आए थे क्या। ये किमासेन देशता, नहीं वो नहीं आए थे। डेमो आबे सान की माश्तायो, होंडा सान नहीं आए थे लेकिन आबे सान आए थे। तो यहाँ पे फिर से एक बार यो पार्टिकल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आबे सान जो हो सकता है कि उनके आने की बात नहीं थी लेकिन वो आए थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जनरली नहीं जाते इन पार्टीज़ में लेकिन इस बार आए थे, इसलिए ये एक नई जानकारी है, इसलिए एक्साइटेड वे में इसको यो पार्टिकल के साथ जोड़ा गया है। और जहाँ तक डेमो की बात है, ये हमने पहले किया था कि डेमो का अर्थ है लेकिन। इसका इस पूरे वाक्य का अर्थ ये होता है कि नहीं, नहीं आए थे, होंडा सान नहीं आए थे लेकिन आबे सान आए थे। और ये जो डेमो है ये कंजंक्शन है, समुच्चय बोधक है, जिससे दो वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। हितोरी दे। अब हितोरी आपको पता है कि एक व्यक्ति, वन पर्सन के लिए हम हितोरी का प्रयोग करते हैं। ये काउंटर है नंबर ऑफ पर्सन्स को दर्शाने के लिए, जिसे हम निन कहते हैं, लेकिन
एक व्यक्ति और दो व्यक्ति के लिए हम हितोरी और फुतारी कहते हैं, जो एक्सेप्शंस हैं। तो हितोरी के साथ अगर हम दे पार्टिकल लगाएं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अकेले। हितोरी यानी एक व्यक्ति और हितोरी दे यानी कि अकेला। तो एक व्यक्ति और अकेला, इन दोनों में जो फर्क है, हितोरी और हितोरी दे में भी वही फर्क है। और ये एक राइजिंग टोन में यानी कि प्रश्न के रूप में पूछा गया है। हितोरी दे इए काइशा नो तोमोदाची तो इश्शोनी किमाशिता। तो तानाका-सान ने पूछा कि क्या अकेले आए थे, आबे-सान क्या अकेले आए थे। सुजुकी-सान बोलते कि नहीं, काइशा नो तोमोदाची यानी कि ऑफिस के दोस्तों के साथ तो इश्शोनी किमाशिता आए थे। काइशा नो तोमोदाची यानी ऑफिस के दोस्त, और तो इश्शोनी आपको पता है हमने अभी हाल ही में किया है कि टुगेदर, साथ। तो इश्शोनी यानी कि साथ में। तो काइशा नो तोमोदाची के साथ आए थे, यानी ही केम अलोंग विथ हिज ऑफिस फ्रेंड्स। तो इश्शोनी का प्रयोग भी हम हाल ही में कर चुके हैं। तो आज के इस कन्वर्सेशन में बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐड हुए हैं। पार्टी दे ओइशी मोनो तबेमाशिता का, अब पार्टी में खाने पीने की जो क्या कुछ खाना पीना था उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या पार्टी में स्वादिष्ट व्यंजन थे। डिड यू ईट समथिंग डिलीशियस एट द पार्टी। ताक्सान ओइशी मोनो तबेमाशिता। ताक्सान यानी कि बहुत सारे, ओइशी मोनो यानी कि बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें हमने खाई। इरो इरोना हितोनी मो आइमाशिता, और बहुत से लोगों के साथ मेल मिलाप भी हुआ। इरो इरोना हितो यानी कि बहुत से अलग अलग तरह के लोगों के साथ आइमाशिता यानी मिले। तो देखिए, ताक्सन और इरो दोनों ही एक जैसा अर्थ दे रहे हैं यहाँ पे। ताक्सन ओइशी मोनो यानी बहुत सारे पकवान, और इरो ना हितो भी बहुत सारे लोग। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है देखिए, ताक्सन और इरो दोनों का अर्थ बहुत होता है, बहुत सारे। लेकिन इरो ना जिसका अर्थ होता है कि अलग अलग तरह के, जबकि ताक्सन का अर्थ होता है कि एक ही तरह की चीज़ों के बहुत प्रकार, यानी कि जैसे यहाँ पे खाने की चीज़ों के बारे में है तो वो खाना ही है, जो भी है वो खाना है। इसलिए ताक्सान ओइशी मोनो यानी कि बहुत सारे खाने की चीज़ें। और जबकि हम इरो ना हितो जब कहते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है कि तरह तरह के लोग। अब लोग तो लोग ही हैं, लेकिन वो तरह तरह के हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तो इसलिए यहाँ पे इरो का प्रयोग हो जाएगा, इरो ना हितो। तो एक तरह से ना पार्टिकल जैसा ये प्रयोग हो रहा है। इरो यानी कि बहुत, और ना उसके बाद नाउन हितो, तो इरो ना हितो। ताक्सन ओइशी मोनो और इरो ना हितो। तो दोस्तों, यही था आज का पाठ, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जानी। मो पार्टिकल के प्रयोग से किस तरह से नेगेटिव अर्थ हम निकाल सकते हैं, दो देश का, और दो कोएमो, और भी कई सारी चीज़ें। तो आशा है ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आगे भी याद रहेंगे और इनका आप प्रयोग करेंगे जब आप जेएलपीटी के लिए व्याकरण, ग्रामर, जेएलपीटी N5 ग्रामर का जब प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करने होंगे वहाँ पे। तो अगले पार्ट में हम फिर कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, आरिगातो गोजाइमास, माताई माशो।